हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज वैशाख मास का 30वां दिन है। आज हम वैशाख मास के 30वें अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्रुति देव जी कहते हैं कि हे राजन, वैशाख शुक्ल की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली हैं। यही 3 तिथियां पुष्यकारिणी कहलाती हैं। यदि वैशाख में महीना भर तक स्नान न कर सकें तो इन 3 दिनों तक स्नान करने से पूर्ण फल मिल जाता है। त्रयोदशी को संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी को संपूर्ण तिथि तीर्थ विष्णु भगवान के साथ इकट्ठे हो जाते हैं। कोई कैसा भी पापी, चाहे ब्रह्मघाती क्यों न हो या मद्यपान करता हो, वे सबको पवित्र कर देते हैं। प्राचीन समय में एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने अमृत उत्पन्न किया था। द्वादशी के दिन उसकी रक्षा की। त्रयोदशी के दिन देवताओं को अमृत पिलाया। चतुर्दशी को दैत्यों का नाश किया और पूर्णमासी को देवताओं ने राज्य प्राप्त किया। इसी कारण देवताओं ने प्रसन्न चित्त से इन तीनों तिथियों को वरदान दे दिया। वैशाख मास की यह तीनों तिथियां अति शुभ, पौत्रादि वाली तथा पाप नाश करने वाली हैं। इस प्रकार यह संपूर्ण वैशाख का महात्मा बुद्धिमान श्रुतकृति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा है, वर्णन कर दिया गया। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्यों के हित की कामना करने के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्मा का वर्णन किया, परंतु किसी ने भी इसका अंत नहीं पाया। सो हे राजन, तुम वैशाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय ही मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा कहकर राजा मिथिलेश से कहकर समझाकर जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया और वस्त्र और आभूषणों, गौ, पृथ्वी, तिल, स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सन्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुति देव जी अत्यंत संतुष्ट होकर अपने धाम को चले गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजा अम्बरीश, यह परम अद्भुत कथा मैंने जो तुमको सुनाई है, जिसके सुनने मात्र से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म, कर्म, काम और मोक्ष पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन महायशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हुआ और नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वह श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। सूत जी कहने लगे कि हे मुनियों, जो पापों के नाश करने वाले तथा पुण्य को बढ़ाने वाली इस परम अद्भुत कथा को पढ़ता या सुनता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। इति वैशाख महात्म समाप्त। हरे कृष्णा, राधे राधे।